आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट टोटलिटी में अगर देखें तो इसका डेवलपमेंट का डेवलपमेंट क्या होती है, इसका करेक्टरिस्टिक्स या नेचर कह लो। तो ये तो हम पहले पहले तो हम मीनिंग जानेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट का, और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। 3 क्वेश्चंस इसमें, और 4th क्वेश्चन है कि रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है 12 मार्क्स का, 666 करके आ जाता है। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर देखें तो उसका कंसेप्ट हमें आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट होता है कि कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो कि इंटरप्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। और रोल ऑफ हेरिडिटी का क्या रोल है और इन्वायरमेंट का क्या रोल है इंडिविजुअल को बनाने में। और इसमें फर्स्ट हमारा जो है जो स्टेज है बच्चों की प्रीनेटल से शुरू हो जाती है इन्फेंसी में, तो ये भी आ सकता है। ये एक अनदर पार्ट है प्रीनेटल और इन्फेंसी। इसको अगर आप शॉर्ट में कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला पोर्शन आपका हो जाता है तो डेफिनेटली आपको प्रीनेटल का करने का ज़रूरत नहीं है। पर अगर प्रीनेटल आपने किया है तो ये 3 मार्क्स का आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कॉन्सेप्ट करना है थोड़ा सा इसमें, प्रीनेटल के बारे में, इन्फेंसी के बारे में जानकारी लिखनी है। तो ये 2 या 2.5 पेज में आप लिख सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमारा जो मीनिंग है डेवलपमेंट का और ग्रोथ का, ये और प्रिंसिपल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट, ये भी एक क्वेश्चन इसका बन सकता है 12 मार्क्स का। मान लो इसमें से नहीं आया तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा कि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है। तो इसमें भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आप कंसेप्ट लिखोगे, डिटर्मिनेंट लिखोगे और डिफरेंट उनको एक्सप्लेन करोगे, हेरिडिटी को अलग करोगे और इन्वायरमेंट को अलग करोगे। तो इससे आपको 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हाँ, आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में देख रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या बन पा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखूँगी जिससे कि आपको थोड़ा रफ आइडिया मिले। तो पहला तो इसमें आएगा डेवलपमेंट का और एंड ग्रोथ। इसका तो आपको क्या लिखना है, एक ब्रीफ कंसेप्ट लिखना है दोनों का, ठीक है। कंसेप्ट आना चाहिए, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कॉन्क्लूजन, ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद इसका प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12 कम से कम 12 मार्क्स का प्रिंसिपल ही आ जाएगा। तो कंसेप्ट तो आप लिखोगे ही सबसे पहले, है ना, दोनों के बारे में बताओगे कंसेप्ट लिख के, फिर उसके बारे में प्रिंसिपल्स के डायरेक्ट आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है क्या कि भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ है, इसी के प्रिंसिपल्स लिखो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें ही क्वेश्चन निकलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और इसकी डिटर्मिनेंट लिखो। तो ये भी दो क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट में अगर इसमें देखें तो शॉर्ट में आप प्रीनेटल कर लो, प्रीनेटल और इन्फेंसी। अगर मान लो कि प्रीनेटल और इन्फेंसी साथ में आ गया तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गए, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो फर्स्ट यूनिट में ना ज़्यादातर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोकस करना है, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता हो पूरा अच्छा डिटेल्ड। और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर सिर्फ आ सकता है 12 मार्क्स का नहीं आएगा, इसमें 6 मार्क्स का आ जाएगा, या प्रिंसिपल आ जाएगा 6 मार्क्स का और 6 मार्क्स का रोल ऑफ टीचर आ जाएगा। तो 5 पॉइंट टीचर के लिख दो भाई, टीचर का क्या रोल है। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। मतलब कि फर्स्ट यूनिट में आप कितना करोगे, इतना मतलब अच्छे से कर लोगे। और ये प्रीनेटल नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बाकी प्रीनेटल में आपको मीनिंग लिखना है, करेक्टरिस्टिक्स और हज़ार्ड्स। करेक्टरिस्टिक्स भाई इसी प्रीनेटल से ही आ जाएगा, जो आप इसमें कंसेप्ट में डालोगे, मीनिंग में डालोगे, वही इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंटर बन जाएंगे। हज़ार्ड्स क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपका तैयार है कि कितना इजी चैप्टर हो सकता है आपके लिए।
कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल और टीचर का रोल, ये हो गया एक क्वेश्चन। करना तो आपको एक ही है। मान लो कि एक यूनिट में अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे ना एक यूनिट से, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ही करोगे। तो एक क्वेश्चन कोई अच्छा सा बना लो अपना, लाइक ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्रिंसिपल डेवलपमेंट, रोल ऑफ टीचिंग डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन कर लो, रट लो उसको, मतलब ऐसे घोट के पी जाओ, ठीक है। जहाँ तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर लो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कॉन्सेप्ट, इन दोनों में से कोई एक अच्छे से रट लो और एक ऐसे नॉर्मल करो। एक पॉइंटर लिख के रखो, क्या पता वो आ जाए तो आप एक्सप्लेन तो कर पाओ। दूसरा, इसमें प्रीनेटल का आप मत करो, है ईजी है बट कोई मतलब नहीं है इसमें। आप यही बताते रहोगे भाई इतने में बच्चा एम्ब्रियो में जाता है, ज़ाइगोट में जाता है, बहुत टेक्निकलिटीज़ आ जाएंगी इसमें, कोई भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ पाओगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप कर पाओगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसकी डेफिनेशन दोगे, डिटर्मिनेंट दोगे, फिर रोल ऑफ हेरिडिटी, जीन्स क्या काम करते हैं, इन्वायरमेंट, पूरा डिटेल इसमें बताओगे स्ट्रक्चर वाइज। तो ये भी अच्छा ही है पर इतना अच्छा नहीं है, इतना आपको पक्का नहीं आता जितना आपको पक्का डेवलपमेंट का आ सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट ईजी है, ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और ये कर भी सकते हो आप, इजी रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट से आपका ये पक्का हो गया कि आप डेवलपमेंट का कर लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, 110% डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर आ भी गया, मान लो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक यूनिट में से ऊपर वाले जो होते हैं हमारे, मतलब उसमें से आएंगे, कभी नीचे से आ जाता है, कभी ऊपर से आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में से दो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है, ये भी आ सकता है प्रीनेटल वाला, है ना। तो आपको एक अच्छे से लेके चलना है, इसमें से करने ये तीनों हैं तीनों, बट जो ऐसे ऊपरी सतह से लेके चलना है वो प्रीनेटल है और एक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और हम फर्स्ट यूनिट ही आज देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो किस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस यूनिट को। अगर एक यूनिट होगा तो आपको कम से कम 12 मार्क्स तो आए, है ना, 12 मार्क्स। और इसमें शॉर्ट यही आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, what is determinant of individual differences, what is individual difference, what is the role of teacher, what is the prenatal stage, what is infancy stage। prenatal और infancy आप 3 मार्क्स का कर लो, अगर बाई चांस आ भी गया तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। अगर डेवलपमेंटल से आया तो फिर तो आपका इजी रहेगा, क्योंकि आप अलॉन्ग में भी यही अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। और सेकेंड यूनिट में भाई आपको या तो कोई थियोरी कर लो और या तो फिर चाइल्डहुड का देख लो कौन सा करना है। थियोरी का इतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती, बट हाँ चाइल्डहुड का आप एक्सप्लेन कर पाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स बता पाओगे, हज़ार्ड्स बता पाओगे, आपका डिटेल्ड आंसर बन सकता है। बट थियोरी का क्या है कि भाई आप जितना उसने बोला है एरिक एरिक्सन ने, है ना, वही बता पाओगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइको एनालिटिक चाइल्ड डेवलपमेंट थियोरी। तो भाई ये हमेशा आती है पेपर में, हमेशा, थियोरी ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, सही, ये हमेशा आती है। और ये ही कर लेना, आई थिंक सो, कि अगर आपने थियोरी की होगी ना, आप उतना ही लिखोगे, चाहे वो 4 पेज में आ जाए, चाहे वो 2 पेज में आए। थियोरी का पार्ट थियोरी ही होता है, क्योंकि जितना उसने बोला है उतना आपने लिख दिया ना तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। बट क्या होता है ना कि जब चाइल्डहुड लिखोगे तो चाइल्डहुड का ना वो उतना उसमें आंसरिंग क्वेश्चनिंग नहीं होती, क्योंकि सब लोग घिसा पीटा लिख देते हैं, करैक्टरिस्टिक्स हो गए, प्रॉब्लम हो गए, हज़ार्ड हो गए। तो घिसा पीटा इसमें भी अगर अच्छा कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा इसमें थियोरी में कर सकते हो, क्योंकि एरिक एरिक्सन थियोरी भी लर्न हो जाएगी आपको और आपको तरीका पता चलेगा कि भाई इसमें और क्या एडिशन कर सकते हो। तो सेकेंड यूनिट में आप एरिक एरिक्सन की थियोरी कर लो, बढ़िया हो जाएगा आपका काम। थर्ड यूनिट में भाई आप एडोलसेंस आ गया, एडोलसेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपका हो गया ना एडोलसेंस तो अच्छा है। अगर नहीं भी हुआ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें से तो एक थियोरी आएगी।
चाहे वो पियाजी की कर लो, वाइगॉस्की की कर लो, नेवरदलेस कोई भी थ्योरी आ सकती है। एडोलसेंस आ सकता है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस और प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस अच्छा है क्वेश्चन, बट थ्योरी में आप पर्टिकुलर चीज़ें लिखते हो, तो थ्योरी में भी एक क्वेश्चन, एक थ्योरी इसकी भी आ जाती है, पियाजे की आ जाएगी या वाइगॉस्की की आ जाएगी, डजेंट मैटर। जितने इसमें दिए हो ना तरीके से वो कर लेना। एडोलसेंस का आपको क्या करना है कि भाई एडोलसेंस आप इसमें कर सकते हो, थर्ड यूनिट में एडोलसेंस ये कर सकते हो। फोर्थ यूनिट में आप क्या कर लो, मार्जिनलाइज ये वाला कर लो, मार्जिनलाइज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कि मार्जिनलाइज की जो मार्जिनलाइजेशन होता है बच्चों का, तो वो कैसे इफेक्ट करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और रोल ऑफ टीचर मीडिया इन रिमूविंग डिस्पैरिटी इन सोसाइटी, आप ये अच्छे से लिख पाओगे। टीचर का रोल क्या है, एक फैसिलिटेटर है, टीचर का एक काफ़ी बड़ा रोल है, और ये कॉमन है, टीचर का रोल कॉमन है, फिलोसॉफी में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, हर एक पैटर्न में, हर एक सब्जेक्ट में टीचर का रोल कॉमन है, वो एक फैसिलिटेटर है। तो ये क्वेश्चन भी सही रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर 4 यूनिट है तो 4 यूनिट में से चाइल्डहुड एडोलसेंस देखा जाए तो मार्जिनलाइज ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक मार्जिनलाइज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक क्वेश्चन, और इसमें एडोलसेंस कर लो 2, और इसमें एक थ्योरी कर लो एरिक्सन की थ्योरी 3, और इसमें आप डेवलपमेंट कर लो। सिंपल आपका सेट है, यही सेट है। मतलब ये ठीक है, आप तुक्काबाजी कर रहे हो, बट हाँ 60 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में रिसर्च या इंटरेस्ट लिया, थोड़ा आप लिख लोगे। बट आपको देखना पड़ेगा ना कि इसमें क्या क्या है, हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, तो देख लो। 3 मार्क्स का तो आपने सबको रीड करना है एक बार, बट 12 मार्क्स का आपको देख के चलना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं, कौन कौन से चार्ट्स बनेंगे, कौन कौन से आपकी डेफिनेशंस लर्न होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। तो आई थिंक आपको एनालिसिस समझ में आया होगा कि कैसे आप इसमें